लाइट याग्मी डेथ नोट में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको कि लीड रोल के रूप में दिखाया गया था, जबकि ज्यादातर सीरीज में लीड रोल वाले अच्छे लोग होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लाइट एक ब्रिलियंट एंड गुड कैरेक्टर नहीं था, लेकिन जिस दिन उसने डेथ नोट को चुना तभी उसके अंदर से लाइट याग्मी मर चुका था और फिर जो उभर कर आया वो एक अलग ही कैरेक्टर था, एक क्रिमिनल था जिसका नाम दिया गया कीरा। अगर उसने उस पर डेथ नोट को अपने साथ नहीं लिया होता, उसे सिर्फ एक बकवास किताब समझकर उसे वापस रख कर लौट गया होता, तो वो भी बिल्कुल अपने डैड या फिर एल की तरह एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव बनता। लेकिन जब उसने उस दिन वापस मुड़कर उसे ले लिया तो फिर तो आप जानते ही होंगे कि आगे क्या हुआ था। लेकिन बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो पूरी सीरीज के दौरान आपको नहीं दिखाई गई है और ये बातें शायद ही आपको पता होंगी, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि हम जानने वाले हैं टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट कीरा दैट यू हैवंट सीन इन सीरीज। नंबर 10, हिज बर्थ। लाइट का जन्म फरवरी 28, 1986 को हुआ था। डेथ नोट के राइटर सुगमी ओहागा का यह पहले से ही प्लान था कि लाइट को शुरू से ही पूरे जापान का एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर के रूप में दर्शाया जाएगा। डेथ नोट के आर्टिस्ट ताकेशी ओबाटा को लाइट का कैरेक्टर और लुक्स को डिजाइन करने में ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि उनका पहले से ही प्लान था कि लाइट एक ब्रिलियंट ऑनर स्टूडेंट होगा। और जब लाइट की डिजाइनिंग कंप्लीट हुई तो ताकेशी ओबाटा का यह वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बना था। नंबर 9, ही वाज टॉर्न। अगर आपने डेथ नोट देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब लाइट पहले डेथ नोट को पाया था तब उसे उसकी पावर का पता नहीं था और वो इसे सिर्फ एक मजाक के रूप में लिया था। लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने इसे इस्तेमाल करने का सोचा और इसलिए उसने सबसे पहले एक कैदी का नाम डेथ नोट पर रीचेक करने के लिए लिखा कि क्या वो सचमुच काम करता भी है या नहीं। लेकिन जब ये काम कर जाता है और उस कैदी की मृत्यु हो जाती है तब पर भी उसे पूरी तरीके से यकीन नहीं होता और दोबारा से चेक करने के लिए जब वो एक लेडी को कुछ गुंडों से बचाता है, उनमें से एक का नाम डेथ नोट पर लिखकर, तब उसको यकीन हो जाता है कि डेथ नोट रियल है। लेकिन फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इसे इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं। बट बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया को बेटर वर्ल्ड बना सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया ऐसे नहीं चल सकती थी। और फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ, मैं डेथ नोट का इस्तेमाल करके एक बेहतर दुनिया बनाऊंगा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण करूंगा और इस पूरे संसार का देवता बनूंगा। नंबर 8, he didn't go to heaven or hell। जब लाइट मरेगा तब ना तो वो हेवन यानी स्वर्ग जाएगा और ना ही वो हेल यानी कि नर्क जाएगा। सुगमी ओहागा का यह पहले से ही प्लान था कि मृत्यु के परे कुछ भी नहीं होगा, तो फिर लाइट याग्मी या फिर कीरा मरने के बाद कहाँ जाएगा? वैसे तो इसका कोई फिक्स उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ फैंस थ्योरी के हिसाब से लाइट की जब मृत्यु होगी तब वो शिनिगामी रेलियम में जाके फंस जाएगा। डेथ नोट रिलाइट में विजन ऑफ गॉड एक फिल्म है जो कि इस एनिमे सीरीज के इवेंट को बताती है। आपने एपिसोड फर्स्ट में जरूर देखा होगा कि जब रियुक से एक शिनिगामी पूछता है कि क्या हुआ था जब उसने डेथ नोट को धरती पर गिरा दिया था, तब कुछ फैंस का ये मानना था कि जो शिनिगामी था वो एक्चुअल में लाइट ही था, क्योंकि उसकी अपीयरेंस लाइट की तरह ही मानी जा रही थी। अब ये मैं नहीं कह रहा और ना ही डेथ नोट के राइटर या फिर आर्टिस्ट कह रहे हैं, बल्कि बस ये एक फैन थ्योरी है। लेकिन क्या सच में फ्यूचर में लाइट मरने के बाद शिनिगामी बन जाता है? क्योंकि डेथ नोट के अनुसार उसकी मृत्यु होने के बाद ना तो वो स्वर्ग जाएगा और ना ही नर्क, तो फिर वो कहाँ जाएगा? नंबर 7, एल बीट लाइट। लाइट एल का नाम डेथ नोट पर रेम से लिखवा देता है, जिसकी वजह से एल की मृत्यु हो जाती है। नियरली हर एडेप्टेशन में यही मेंशन है कि लाइट एल को डिफीट कर देता है, जबकि एक ऐसी भी स्टोरी है जिसे एल स्टोरी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है एल चेंज द वर्ल्ड, जिसमें ये बताया गया है कि एल खुद ही अपना नाम डेथ नोट पर लिख दिया था और इस तरीके से लिखा था कि उसके पास इनफ टाइम था लाइट को पकड़ने का। तो यहाँ पर कीरा या फिर लाइट एल को नहीं मारा था, बल्कि एल ने खुद ही खुद को मारा था। नंबर 6, लाइट में हैव किल्ड वन ऑफ द एल्स ग्रेटेस्ट एनिमी। डेथ नोट की प्री सीक्वल नॉवेल में एक चैप्टर था द लॉस एंजलिस बीबी मर्डर केस, जहाँ पर एल नायोमी मिसोरा से मिलता है और वह एक टीम बनाकर उस मर्डरर को पकड़ने लग जाते हैं, जो कि वेमिस हाउस में आए जाए मर्डर करता रहता था। क्या आपको पता है कि नियर के आने से पहले बीबी ही था जो कि एल के बाद उसकी जगह लेने वाला था, क्योंकि उसकी भी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा थी, शायद एल से भी ज्यादा था। लेकिन बीबी डिसाइड करता है कि वो एल का सक्सेसर बनने से अच्छा उसका दुश्मन बनना पसंद करेगा। बचपन से ही शिनिगामी की आंखें लिए हुए पैदा हुआ बीबी लोगों को उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर मारता था जैसा कि वो चाहता था। इस नॉवेल का अंत बीबी की मर्डर से होता है, जब उसकी मृत्यु एक मिस्टीरियस हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है एक जेल में। और ज्यादातर फैंस यही मानते हैं कि लाइट ने ही बीबी को मारा था। याद रखिएगा, ये डेथ नोट कीरा केस नहीं, बल्कि डेथ नोट का एक प्री सीक्वल, डेथ नोट के अनदर नोट का एक चैप्टर द लॉस एंजलिस बीबी मर्डर का अध्याय है। नंबर 5, लाइट वाज इन डेथ पराडे। मैड हाउस एक ऐसा स्टूडियो है जो कि डेथ नोट के एनिमे अडॉप्टेशन को बनाता है, जो कि एक दूसरे सीरीज पर काम कर रही थी, जिसका नाम उन्होंने डेथ पराडे का नाम दिया था। बहुत सारे फैंस ये बिलीव करते हैं कि लाइट का भी इस सीरीज में एक कैमियो था। इस सीरीज में एक ऐसा आदमी था जो कि बिल्कुल लाइट की तरह दिखता था और उसकी डिस्क्रिप्शन भी लाइट की डिस्क्रिप्शन से काफी मेल करती थी। उसको भी चूज किया गया था कि वो भी लोगों को मार सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लाइट मार सकता है।
लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके साथ इस सीरीज में क्या हुआ था। लेकिन क्योंकि लाइट मरने के बाद ना तो वो हेवन में जाएगा और ना ही वो हेल में जाएगा, तो मे भी वो नहीं मरा हो, सिंपली वो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नंबर 4, ही नेवर फेल इन लव। लाइट एक मास मर्डरर था जो कि ज्यादातर अपने फायदे के लिए काम करता था। मीसा अमाने जो कि लाइट से काफी प्यार करती थी, लेकिन लाइट ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। वो मीसा को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। वो कभी भी उससे प्यार किया ही नहीं, उसको बस एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता था। और सिर्फ मीसा अमाने ही नहीं, इसके अलावा भी जितने भी उसके लव इंटरेस्ट थे, वो उन्हें सिर्फ एक वेपन के रूप में ही इस्तेमाल करता था। नंबर 3, द डेथ नोट ruined his life। डेथ नोट के राइटर सुगमियो वाह, उन्होंने कहा था कि लाइट एक क्रिमिनल तभी बना था जब उसने उस दिन डेथ नोट को छुआ था। अगर वो उस दिन डेथ नोट को ना देखा होता और उसे टच नहीं किया होता, तो वो भी बिल्कुल अपने डैडी या फिर एल की तरह ब्रिलियंट डिटेक्टिव बनता। जब रियुक पहली बार उससे मिला, तब उसने लाइट को कहा था कि वो डेथ नोट लेने के बाद उसकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। उसको पता तक नहीं चलेगा कि कब वो हिस्ट्री का सबसे खतरनाक किलर बन जाएगा और खुद ही एक वर्स्ट एनिमी बन जाएगा, और लाइट तुम्हारे अंदर से पूरी तरीके से मर जाएगा। नंबर 2, अदर एडॉप्टेशन। अगर आपने डेथ नोट के और भी एडॉप्टेशन फ्रेंचाइजीज को देखा है, तो आपको देखने को मिला होगा कि लाइट को अलग अलग एडॉप्टेशन में काफी अलग अलग दिखाया गया है। डेथ नोट के ऊपर जो लाइव एक्शन फिल्म सीरीज बनी है, उसमें दिखाया गया है कि लाइट के पास उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम सियोरी था, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल भी था। अगर आपने लाइव एक्शन ड्रामा देखी है तो आपको पता होगा कि लाइट का कैरेक्टर उसमें ज्यादा इमोशनल था देन द मांगा एडॉप्टेशन सीरीज। नंबर 1, हिज डेथ डेट। लाइट या फिर हम कहे कीरा, उसकी मृत्यु जनवरी 28, 2010 में हुआ था। जैसा कि रियुक ने कहा था जब वो उससे पहली बार मिला था कि जब उसकी मृत्यु की बारी आएगी तब वो खुद ही उसका नाम अपने डेथ नोट पर लिखेगा। डेथ नोट के राइटर ताकेशी ओबाटा का कहना था कि लाइट की मृत्यु को रचना सबसे बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट किया था, क्योंकि उसके मरने के बाद भी कुछ फॉलोअर्स ये चाहते थे कि लाइट को नहीं मरना चाहिए था जब तक कि उस पूरे संसार का देवता नहीं बन जाता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था और यही उसका अंतिम लक्ष्य था जो कि वो पूरा नहीं कर पाया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में लाइट को नहीं मरना चाहिए था? क्या उसे अपने गोल को पूरा करने के बाद मरना चाहिए था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।